नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम दिल्ली में दरियागंज में आए थे। तो हमें आज एक ऐसी शख्सियत मिली है जिसे आप शायद सभी रूबरू होंगे और आप सभी जानते होंगे। तो जब मासूम जी हमें मिले तो हमने सोचा जो एसी टेक्नीशियन की वीडियो देखते हैं सभी के सवाल थे, तो मैंने इनको रोक के पूछा भी आज आपसे कुछ सवाल किताब करी जाए। तो आज हम आपके मासूम भाई आपसे कुछ सवाल किताब करेंगे जो मेरे भी हैं और जो आपके जो एसी टेक्नीशियन जो आपके देखते हैं उन सभी के सवाल हैं। बेफिक्र होके पूछा, जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा नॉर्मली। तो मासूम भाई अगर सवाल से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस लाइन में आए थे तो इस लाइन में आपका एक आना शौक था या मजबूरी थी जिसने आपके हाथ में पेचकस पर लाश पकड़ा दिए? मजबूरी थी, शौक नहीं था भाई। मजबूरी में आए। तो अगर आप बताओ अपने इसी टेक्नीशियन भाइयों को कैसे? मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, और अच्छे खासे नंबर्स वगैरह भी ठीक थे, पढ़ाई में भी ठीक था। मतलब था क्या, घर के हालात थोड़े खराब हो गए। तो भाई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पैसा चाहिए होता है। सही बात। घर भी चलना होना चाहिए, घर भी ठीक ठाक चलता रहना चाहिए। अब घर में मजबूरी आ गई, ठीक है, और बड़े लड़के हम थे घर के, ठीक है। तो भाई इस मजबूरी ने ना प्लास पेचकस पकड़वा दिया हाथ में। अच्छा, कर रहे हैं ने इस काम की शुरुआत की थी तो उस टाइम क्या होता है जब कोई लड़का किसी इस काम में एसी टेक्नीशियन के काम में घुसा होता है तो आपके दोस्तों या रिश्तेदारों ने फिर आप पे ताने तो कैसे होंगे भी इससे अच्छा कोई नौकरी कर ले, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, एसी का काम सीख रहा है, क्या कर रहा है? देखो, ताने तो कसते हैं, ठीक है, और कहते भी है क्या कर रहा है, तुम गलियों में जाके लोगों के बाथरूमों में जाके एसी होता रहता है, इतना गंदा काम। मैंने कहा भाई गंदा काम है पर वो अब मेरा काम है, वो उस काम को मैं कर रहा हूँ। कोई काम गंदा वंदा नहीं होता भाई, पैसे आने चाहिए, बस घर चलना चाहिए मजे में। जब पैसे आते हुए दिखते हैं ना अच्छे से तो फिर रिश्तेदार आप समझ जाओ, इशारा काफी रिश्तेदारों के लिए। तो दोस्तों आप समझिए कि मासूम भाई क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये एसी टेक्नीशियनों के साथ सभी के साथ आता है। तो हम सवालों का कारवा आगे बढ़ाते हैं। भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जब आप ये काम सीख रहे थे तो काम सीखते हो तो कोई ऐसा समय ऐसा पल आया जब आपको लगा यार तंग होकर भी मैं ये अब काम छोड़ दूं, मेरे बस की कहानी नहीं है? आता है, ठीक है, क्योंकि इस काम में मेहनत बहुत है, बहुत हार्ड वर्क में है, धूप में रहते हैं, दिन दिन भर फिरते रहते हैं, पैसा भी आता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, प्लस वारंटी वगैरह या फिर कस्टमर की चेचे कंप्लेनें वगैरह, ये सब चीजें ना एक टाइम आता है कि बंदा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो अपना गुस्सा इधर अब चल मैं नहीं कर रहा इस काम को, बड़ी टेंशन है साली, दिन भर इधर उधर भटको, फिर जाके काम करो या साइड पे, या कभी कभी काम भी नहीं आता, बरसात के मौसम में बैठ जाता है, कई कई दिन हमारे फ्री चले जाते हैं। तो ये इंसिडेंट होता है। और भी तो समस्याएं हैं, जैसे जान का रिस्क वगैरह रहता है, आजकल मिक्सिंग गैस वगैरह कितनी ऐसी ब्लास्ट होती है। बाकी तो सारी तकलीफें जो नॉर्मल होती हैं, रिस्क की साइड, रिस्की साइड वगैरह या फिर और ये सब चीजें हैं, इस वजह से भी काम छोड़ने का मन करता है। बाकी और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि धूप में जाना, ये आराम तो खैर भाई मिलने से रहा नहीं, इस साइड में नहीं रहा, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। कभी कभी दिमाग करता है कि इस काम को छोड़ दूं, अच्छा, जब पैसा हाथ में आता है ना तो फिर नहीं करता, फिर करता नहीं, आगे काम है अपना, नहीं और सबको अपना काम बुरा लगता है, ये सबको पता। तो दोस्तों ये भी आपके मन में भी ख्याल कभी ना कभी आया होगा, पर हमारा अपना काम बहुत अच्छा है और इसी काम से शायद हमने सब कुछ अचीव किया है, घर गाड़ी बंगला जो भी हमारे पास जिसके पास भी शायद। तो आई लव, अगर आप भी अपने काम को प्यार करते हो दोस्तों नीचे ये जरूर लिखना, आई लव माई वर्क। हाँ बिल्कुल लिखना। हाँ मासूम भाई, अब हम आते हैं आगे के जो बाजार के हालातों पे। बाजार में क्या चक्कर है, इस समय लोग 200 रुपए 300 रुपए में इसी सर्विस कर रहे हैं। क्या उन लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता है या उन्हें बाजार के रेट नहीं पता? आपके इसमें बारे में क्या राय है? देखो, जिसे अपनी वैल्यू पता है ना उसके एक फिक्स प्राइस है कि मैं इससे कम में काम करूंगा नहीं। और बहुत से जो नए आते हैं, बरसाती मेंढक कह लो या कुछ भी कह लो, वो आते हैं, या फिर नए बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं यार ना से हाँ से ही कुछ कर लेता हूँ, फिर उनकी तरफ से कुछ कांड भी हो जाता है ना बड़ा, फिर वो फोन कॉल नहीं उठाना या कुछ ऐसा ही सीन बनता है। और बरसाती मेंढकों को भी पता है तुम्हें, वो आते हैं और चले जाते हैं, खराब करके तो चले जाते हैं। अब फिर कस्टमरों को भी पता चलता है कि हमारी चीजें खराब हो रही हैं, तो उन्हें फिर पहले तो सस्ते में करवाना उन्हें पसंद आता है, जब काम बिगड़ जाता है तो फिर अच्छे टेक्नीशियन को ढूंढते हैं, फिर बिल फटता है तो फिर उन्हें वो अच्छा लगता है। तो अगर मान लो सपोज करो अगर हमारी ये वीडियो कोई कस्टमर देख रहा तो उसकी क्या आपकी एडवाइस रहेगी? भाई मेरा एडवाइस तो ये है कि अपने नियरेस्ट टेक्नीशियन को पकड़ो, जो नियर जो आपके आसपास में बैठा है, जो पिछले कई सालों से काम कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी पे वो काम कर रहा है तुम्हारे पास, तो अच्छा टेक्नीशियन कुछ है नहीं। कभी भी तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो नॉर्मल से ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम तो अक्सर आती रहती है,
तो आसपास में टेक्नीशियन होगा तो फोन करोगे एकदम आगे ठीक कर जाएगा वो बंदा। तो वो थोड़े उनके पैसे ठीक रहते हैं, क्योंकि वो उनके पैसे जो वो मांगते हैं वो थोड़ा कॉस्टली रहते हैं, Costly। पर कॉस्टली कुछ नहीं होता, उसकी मेहनत के पैसे हैं। जितना उसके हुनर के पैसे हैं वो अपने हुनर के कितने भी मांग सकता है, 1 रुपए ले या 100 रुपए ले, क्योंकि उसने आगे गारंटी वारंटी भी देनी है, तो उस हिसाब से। तो दोस्तों सस्ते के चक्कर में मत पड़ो और एक प्रोफेशनल से काम करवाओ। हाँ। तो सवाल नहीं कह सकते इसको, एक क्वेश्चन है जो हम सभी के मन में आता है। ठीक है, पूछो। जो मासूम भाई होता है, जब कोई टेक्नीशियन या कोई हेल्पर या कोई लड़का कंपनी की तरफ से जाता है, उसके यहाँ पे टैग लगा होता है, तो वो इंजीनियर कहला देता है। और जब वो खुद अकेला जाता है बिना किसी टैग के अपनी दुकान से जाता है, तो वो मिस्त्री कहलाता है। इसका क्या चक्कर है? सबसे पहली बात, कंपनियों का वो एक स्टैंडर्ड है, एक रूल है, वो उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं भी चाहूंगा तो मैं अपना बना सकता हूँ। बहुत बंदों ने ऐसा अपना ऑफिस बना रखा है, वो मिस्त्री ही है, टेक्नीशियन ही है, पर उन्होंने अपना ऑफिस, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है कि हमें लड़के को ऐसे भेजना है, यूनिफॉर्म में भेजना है, बिल काटना है, सब कुछ प्रॉपर। तो उनका काम तो भाई सर्विस उन्हीं की तरह ही हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आप अच्छा अपने आप को वेल एंड मेंटेन करके रखोगे, जितने कंपनी की तरह सर्विस प्रोवाइड करोगे, जाके काम अच्छा करके दिखाओगे, यूनिफॉर्म होगी, ये नहीं कि टी शर्ट लोअर पहने और निकल लिए कहलाओगे। सही बात है, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन में ज्यादातर यूनिफॉर्म में शर्टों में ही घूम लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल टेक्नीशियन एक शर्ट में अच्छा लगता है। उसे काम आता हो या ना हो, उसकी यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए, वो इंजीनियर ही कहलाएगा। दोस्तों आप भी अगर देसी टेक्नीशियन तो अपने पहरावे पे थोड़ा अच्छा फोकस करें। फॉर्मल में थोड़ा सा टेक्नीशियन की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। तो ये अपने का ऐप बनाया होगा टेक्नीशियन टूल किट के नाम से। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता था, टेक्नीशियन पहले घंटों हम क्या करते थे, 1 घंटा गूगल पे सर्च करते थे या किसी टेक्नीशियन को फोन करते थे, मुझे भी ये एरर कोड आता है। तो आपका ऐप बनाने का आइडिया कैसे है? उस सिरदर्दी को लेके आया या किसी ने इंस्पिरेशन दिया आपको? देखो, सरदर्दी तो वही है। ठीक है, वो क्या होता है, कभी कभी साइड पे जाते थे हम, या एरर कोड या कोई प्रॉब्लम आ गई या वायरिंग डायग्राम, तो अपने दोस्तों यारों से फोन करके पूछो, गूगल से देखो। खाली इतनी उसमें डाटा जो होते थे ना, वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होते थे। ठीक है, और जब एप्लीकेशन बनाने का रीजन यही था कि उस पर सारे डाटा एक्यूरेट मिले आपको। अगर उस पर बाई चांस गलत भी है 1% डाटा, तो उसमें तुम्हें ग्रुप सपोर्ट मिला हुआ है, बहुत सारे मल्टीपल हमारे टेक्नीशियन भाई उसके अंदर जुड़े हुए हैं, उन्हें वीडियो बना के भेजो, तो वहां पे ना वो प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं इजीली। और सारे डायग्राम सब कुछ है उसके अंदर अवेलेबल है। अब तो हम उसके अंदर ये फीचर डालने वाले हैं कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है ना, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल मिलेगा हमारी तरफ से। अच्छा, ठीक है, मतलब किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो आपकी तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, कॉल्स मतलब कि काम भी मिलेगा वहाँ पे। कॉल जो भी टेक्नीशियन है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू हम खुद बनाएंगे। तो हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा, उसकी पूरी ब्रांडिंग करेंगे, उसकी वेबसाइट होगी, गूगल में बिजनेस होगा, सब कुछ होगा। एक छोटा सा मिनिमम चार्ज होगा, क्योंकि इतनी सारी टीम बिठाने के बाद उनका भी कॉस्ट होता है। जैसे हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, हम कह सकते हैं, नाम नहीं लेंगे, पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिसमें वो कमीशन लेती हैं ज्यादा और टेक्नीशियन को उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं देती, तो वो चीज हम अब अपने ऐप में लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, टेक्नीशियन टूल किट के नाम से प्ले स्टोर पे, जिसमें ऑल कंपनियों के तकरीबन मेरे ख्याल से सभी कंपनियों के एरर कोड है। और मेरे मोबाइल में मैंने साइड पे उसकी आप देखोगे तो एप्लीकेशन स्क्रीन पे साथ साथ चल भी रही है। तो आप ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलते हैं और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चाहने वाले आपको लोग, हजारों लोग आपको फॉलो भी करते हैं। और आज जो लड़का कभी धूल मिट्टी पे काम करता था, एसी आउटडोर उठाता था, और आज वो हर मोबाइल में हर एसी टेक्नीशियन के मोबाइल में उसकी रील चमक रही है, तो उससे आपको क्या मोटिवेशन मिलता है या क्या सोच आती है? भाई क्या था कि जो अपने पास नॉलेज थी ना, क्योंकि हमने भी बहुत सारी नॉलेज यूट्यूब वगैरह से ली थी। प्रॉपर नॉलेज तो सीखते सीखते नहीं, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, और सीखना भी चाहिए। तो हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं थी, हमने भी यूट्यूब से लिया, फिर हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी जगी यार, जो चीज यूट्यूब पे नहीं है वो हम डालें। तो हमारे अंदर जो नॉलेज थी, हमारे पास जो नॉलेज थी, हम रिपेयर करते गए, साथ साथ सिखाते गए लोगों को, और ऐसे ऐसे चैनल हमारा ग्रो हो गया, लोगों का प्यार मिलने लगा। मैंने भी आपकी कई वीडियोस देखे हैं, तो उसमें ज्यादातर आपकी ये रहती है, डेली रूटीन भी रहती है, और उसमें क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी रहता है, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ज्यादातर मैं आपकी वीडियो में आप जेन्युइन काम ही मैंने देखा है जो आप बताते हो, जितने जो फॉल्ट है सिर्फ वही बताते हो। तो हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे आप? देखो, बात ये है ना कि सेम वीडियो डालते हुए ना, तो कई बार है ना हमारे व्यूअर्स को भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़ी थोड़ी वेराइटी चेंज करते रहते हैं। और रही बात रेगुलर वीडियो की, भाई वो नहीं डाल सकते, क्योंकि
हम भी टेक्नीशियन है, काम करते रहते हैं, जो हमें दिखता है कि हाँ ये इस वाले टॉपिक पे वीडियो डालनी चाहिए तो हम डाल देते हैं। ठीक है। अगला सवाल ये है मासूम भाई, जब कोई लड़का आपकी कोई वीडियो या आपके ऐप खोलकर कोई फोटो ढूंढकर कोई वॉशिंग मशीन या एसी या ठीक कर लेता है और आपको फोन पे फीडबैक देता है या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके फीडबैक देता है, तो आपको उस टाइम की खुशी ही होती है या क्या एहसास होता है? भाई तो वो वो एहसास आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे। वो जो एहसास होता है ना, वो दिल से आता है भाई। वो नहीं कि बनावटी एहसास हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हमारी वजह से, हमारी वीडियो की वजह से चलो किसी ने कुछ करा तो सही, कुछ सीखा भी। तो वो जो सामने वाला हमें बताता है ना, उसके दिल में जो जज्बात होते हैं या उसके लफ्ज जो होते हैं ना भाई, उससे हमें समझ में आता है बिल्कुल ईमानदारी सच्चाई से बोला बंदा। जिस काम के लिए हमने ये बनाया था वो हमारा काम हो रहा है। तो दोस्तों आपने भी आपको उस टेक्नीशियन टूल के टाइप से कितनी मदद मिली वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो जाते जाते ये आपसे आखिरी सवाल है, जो नया लड़का सीखने के लिए सोच रहा है या आपकी वीडियो देख के आ रहा है इस लाइन में, या वो हेल्पर जो अपने उस्ताद के पीछे सीढ़ी उठाकर अभी भी चल रहा है, आप उसको क्या मैसेज देंगे भी इस काम का फ्यूचर क्या है, या आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, अगर ये काम आपको ईमानदारी से सीखना है तो सबसे पहले जो महीने की जब आप लगे हो उससे 2 से 3 महीने के अंदर आप खुद को देखो कि आपने कितना सीखा, और उस्ताद की सारी बातों को आपको फॉलो करना है, काम से रिलेटेड अदर कोई बात नहीं। अदर बातों को बस जहन से निकालते रहो, जैसे कभी गाली दे देना या कुछ गुस्सा कर देना, उन्हें छोड़ दो। जो काम से रिलेटेड है उस पर फोकस करो। और उस्ताद कभी भी काम सिखाता नहीं है, काम हमें खुद से सीखना होता है। बस उस्ताद को बताने का काम है, वो बता देगा तुम्हें। ये तुम्हारा पूछने का काम है, तुम पूछते रहो उनसे बार बार कि ये कैसे ठीक करे, ये कैसे ठीक करे। तुम पूछोगे नहीं तो वो बताएगा कहाँ से। और उस्ताद कभी सिखाता नहीं है, खुद से सीखना होता है। वो आपके दिमाग के ऊपर है। हाँ, गाइड करेगा तुम्हें, इतना कर सकता है। वो गाइड भी जब करेगा जब तुम उन्हें उंगल करोगे। अगर भी कुछ नहीं, अगर तुम उस्ताद को अपना 80% दोगे तो उस्ताद अपना 20% देगा, और उसको 20% भी 200% के बराबर बिल्कुल गिना जाएगा। क्योंकि जो उस्ताद कर रहा है ना, जो भी काम करता है उस पर पक्की नजर बना के रखो। कभी कभी क्या होता है, उस्ताद भी है ना फंस जाते हैं कहीं ना कहीं पे। अगर तुम्हारा जहन, तुम्हारा माइंडसेट अगर अच्छा रहा, शार्प रहा, तो तुम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, उस्ताद के दिल पे आगे लगेगी तुम्हारी बातें। और जो नए सीख रहा है कर लेगा आप। और जो नए लड़के इस काम को सोचते हैं ये हार्ड वर्क है, मैं ये काम नहीं सीखूंगा, तो उनके लिए क्या मैसेज है? भैया पढ़ाई कर लो, ये दूसरा काम देख लो। जब तुम्हारी बस की नहीं है तो आओ मत इस लाइन में। हार्ड वर्क कर सकते हो तो भी इसी लाइन में आना, और पर इस काम का फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि मासूम भाई धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। राह चलते हमने आपको पकड़ लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और सचदेवा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप मासूम भाई के चैनल को से आपको कुछ ना कुछ अभी तक सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर कूल सर्विस का भी टैग जरूर करना, जिससे कि उनको और हमको दोनों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।